नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम संख्यावाचक शब्दों के विषय में जानेंगे कि संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते कैसे हैं। जो संख्या होती है वो विशेषण होता है। आपने सुना होगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। उन विशेषणों में एक संख्यावाचक विशेषण भी होता है और इनका प्रयोग करते हैं हम संख्या के अनुसार। किसके अनुसार प्रयोग करते हैं? संज्ञा के अनुसार प्रयोग करते हैं। संज्ञा जिस विभक्ति में होती है और जिस वचन में होती है, उसी विभक्ति और वचन में हम संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से आंसर देते हैं। कोष्टक में दिए गए पदों से सही शब्द चुनकर पुनः लिखो। यहां पर लिखा है ग्रहे। ग्रहे घर में, बालिके बालिका बालिके द्विवचन आ गया बालिके, और पठते पढ़ती है। तो बालिका बालिके द्विवचन आ गया और बालिके स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पर बालिके एक ही मात्रा है और स्त्रीलिंग में हम द्वे लिखेंगे। यह आंसर हो जाएगा हमारे स्त्रीलिंग। यहाँ पर ग्रहे नीचे री की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। अत्र यहाँ कलमे है। अब कलम जो शब्द है वो किसकी तरह चलता है? फल की तरह चलता है। फलम फले फलानी, तो कलमम कलमे कलमानी। तो कल में ये भी द्विवचन है और संज्ञा है। ठीक है। तो विशेषण भी हमें द्विवचन में लिखना है, द्विवचन में लिखना है और ठीक नपुंसकलिंग में लिखना है, क्योंकि कलम नपुंसकलिंग होती है। तो यहां पर भी आंसर होगा हमारा द्वि। ठीक है। यहां पर जो संज्ञा है कल में, ये द्विवचन में है और नपुंसकलिंग में है। तो जो संख्या है ये भी हम द्विवचन नपुंसकलिंग में लिखेंगे। वृक्षे मीन्स वृक्ष पर, वानरौ दो बंदर तिष्ठते बैठे हैं। यहां पर वानरौ वानर है, वानरौ द्विवचन है, वानर है वानरौ वानरहा। तो हमें भी द्विवचन लिखना है पुल्लिंग का। किसका? पुल्लिंग का। तो आंसर हो जाएगा द्वौ। वृक्षे द्वौ वानरौ तिष्ठते, वृक्ष पर दो बंदर बैठे हैं। अब आगे देखिए कपि, ये भी द्विवचन संज्ञा है, क्योंकि जैसे आपने हरि शब्द सीखा होगा कि हरि हरि हरे, कपि कपि कपे। तो ये जो संज्ञा है ये भी द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और पुल्लिंग। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग है, तो यहां पर हम द्वौ लिखेंगे। आंसर क्या होगा? द्वौ। द्वौ कपि गृहं प्रविशते, दो बंदर घर में प्रवेश करते हैं। कपि बंदर को बोलते हैं। नेक्स्ट है बालिका। हाँ, बहुत सारी लड़कियां। बालिका बालिके बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। भोजनम भोजन कुर्वन्ति करती है। बालिका भोजनम कुर्वन्ति, बहुत सारी लड़कियां भोजन करती हैं। तो यहाँ पर लड़कियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो हमें स्त्रीलिंग बहुवचन लिखना है तिस्त्र। यह आंसर होगा। तिस्त्र बालिका भोजनम कुर्वन्ति, क्योंकि त्रय जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है पुष्पे। यहां पर ये लिखा गया, साथियों इसको पे पढ़े, पुष्पे फूल पर, लतायाम विराजते, लतायाम विराजते। ठीक है। तो यहां पर पुष्पे है, ये द्विवचन है, नपुंसकलिंग है, तो हमें भी द्विवचन नपुंसकलिंग यहाँ पर द्वे लिखना है। इसको पुष्य न पढ़े, इसको आपको पढ़ना है पुष्पे। ठीक है। नेक्स्ट है नद्यो, दो नदियां वहते बहती हैं। यहाँ पर जो नदी शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर नद्यो द्विवचन है, नदी नद्यो नद्य है, तो हमें भी स्त्रीलिंग शब्द संख्यावाचक में लिखना है द्वे। क्या लिखना है? द्वे लिखना है साथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्रे गृहम गच्छते, मित्र घर पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मित्र शब्द है संज्ञा शब्द है, ये फल शब्द की तरह होगा, फलम फले फलानी, मित्रम मित्रे मित्राणी। तो जो मित्र शब्द द्विवचन है वो नपुंसकलिंग है,
इसलिए हमें भी द्विवचन नपुंसकलिंग में लिखना है द्वे। आंसर हो गया द्वे मित्रे गृहं गच्छते, दो मित्र घर जा रहे हैं। नेक्स्ट है तत्र वहां, पुस्तकानि संति पुस्तकें हैं, यहां पर जो संज्ञा है पुस्तकानि बहुत सारी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और नपुंसकलिंग है, इसलिए हमें आंसर क्या लिखना है त्रीणि। आंसर क्या होगा हमारा त्रीणि, तत्र त्रीणि पुस्तकानि संति। नेक्स्ट है वृक्षौ स्थ है, दो वृक्ष हैं, यहां पर वृक्षौ वृक्ष वृक्षौ दो हैं और वृक्ष पुल्लिंग है, तो इसलिए हमें यहाँ पर द्वौ लिखना होगा, द्वौ लिखना होगा। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।